हेलो दोस्तों, प्लस पॉइंट के यूट्यूब के वीडियोस में आपका स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम है निकेत शाह। दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम लोग सीखने वाले आरपीएम के बारे में, टॉर्क के बारे में और हॉर्स पावर के बीच में अंतर। मतलब बेसिकली मोटर के अंदर तीन मेन चीजें रहती है, टॉर्क, आरपीएम और हॉर्स पावर। ये तीन चीजें क्या काम करती है, आपस में एक दूसरे के साथ में उनका क्या लेना देना है और हमारे लिए क्या मतलब होता है इन तीनों चीजों का, इसको हम लोग आज इस वीडियो में डिटेल में सीखने की कोशिश करेंगे। याद रखिएगा, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए अपने दोस्तों के साथ में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं, व्हाट इज आरपीएम। आरपीएम का मतलब होता है रिवोल्यूशन पर मिनट या रोटेशन पर मिनट, कुछ लोग बोलते हैं। अभी जैसे कि आपके सामने यहां पे दो चीजें नजर आ रही है, यानी कि दो अलग अलग मोटर्स है। आप अगर यहां पे देखोगे तो ये राउंड 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 घूम रहा है, लेकिन यहां पे उसके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा फास्ट घूम रहा है। तो यहां पे हम लोग बोल सकते हैं कि भाई इसके आरपीएम कम है, यानी कि रोटेशन पर मिनट कम है, और इसके रोटेशन पर मिनट ज्यादा है। आप इस तरीके से उसको कंसीडर कर सकते हो। रोटेशन मतलब एक तरीके से बोलेंगे तो स्पीड, फास्ट। समझ में आ रही बात? जितना ज्यादा फास्ट रहेगा उतना आरपीएम उसका ज्यादा कहलाएगा। स्पीड का मतलब होता है आरपीएम, जो कि हमारे मोटर के केस में रहता है, और जितनी ज्यादा आरपीएम रहेगी उतना ज्यादा मोटर स्पीड में घूम सकता है। ये उसका मतलब होता है आरपीएम का। क्लियर है? अभी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि समझो कुछ मोटर जो रहती है वो 1000 आरपीएम की रहती है, कुछ 3000, कुछ 5000, कुछ 100 आरपीएम वाले भी रहती है। डिपेंड, जैसा आपका जो टास्क रहेगा, जैसा आपका काम रहेगा, उसके अनुसार आप मोटर खरीदते हैं। उसके आरपीएम देखकर हमें, स्पीड का मतलब होता है आरपीएम देखकर हमें खरीदना पड़ता है। क्लियर है आरपीएम? चलिए दूसरी जो चीज रहती है, व्हाट इज टॉर्क। टॉर्क का मतलब क्या रहता है, तो उसको समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा फोर्स को। फोर्स क्या रहता है, यानी कि ताकत क्या रहती है। अभी जैसे कि एग्जांपल, एक बॉक्स जो देखो आपको यहां पे खींचते हुए नजर आ रहा है, ये एक ताकत लगा रहा है, एक फोर्स लगा रहा है। आप देख सकते हैं यहां पे भी आप एक आदमी जो है एक बॉक्स को आगे की तरफ धक्का दे रहा है। ये धक्का देने पर बॉक्स जो है वो आगे की तरफ मूव हो रहा है। क्यों मूव हो रहा है? क्योंकि जो आदमी धक्का दे रहा है वो मतलब फोर्स दे रहा है उसको, और उस फोर्स को वजह से जो बॉक्स है, जो आपका जो यहां पे लोड है, वो आगे की तरफ मूव हो रहा है। लेकिन ये जो बॉक्स मूव हो रहा है वो पर्टिकुलर एक ही डायरेक्शन में मूव हो रहा है। आप देख सकते हैं कि सीधा ही मूव हो रहा है। ये टर्न या जिस दिशा में हम लोग धक्का देते हैं वो दिशा में वो जा रहा है, जिससे कि बेसिकली इसको लीनियर मोशन बोलते हैं, एक ही दिशा में जा रहा है इसके लिए, तो उसको हम बोलते हैं फोर्स। लेकिन टार्क के केस में अगर मैं बात करूं, तो अभी समझो मोटर की मैं बात करें तो मोटर में भी प्रेशर ही रहता है, यानी कि फोर्स ही रहता है। लेकिन इसका जो फोर्स रहता है, यानी यहां पे आप देख सकते हैं कि आप मोटर के ऊपर ये देखिए व्हील घूम रहा है, लेकिन ये जो एरो मार्क दिखाई दे रहा है ग्रीन वाला, ये यहां पे आप देख सकते हैं, ये देखिए ये जो आपको येलो कलर में कुछ आ रहा है बीच बीच में, ये जो है उसको ताकत देने का काम करता है, यानी कि फोर्स देने का काम करता है रोटर को। और रोटर जो है राउंड होने की वजह से इसका जो फोर्स है वो उसको राउंड घुमाने का काम करता है। एक मोशन जो है, मतलब फोर्स जरूर दे रहा है ये, लेकिन ये फोर्स की वजह से राउंड घूमने का काम करता है। इस वजह से इसको बोलते हैं टॉर्क। टॉर्क का मतलब क्या होता है? फोर्स देने पर एक ऑब्जेक्ट अपने ही ऑर्बिट के आजू बाजू घूमता रहे, यानी कि एक ही डायरेक्शन में देखो अपने ही ऑर्बिट में आजू बाजू, यानी कि गोल 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 घूमता है, उसको बोलेंगे टॉर्क। ये भी फोर्स ही है, लेकिन इस फोर्स को एक ही दिशा में देने पर, लेकिन फोर्स को देने पर ये ऑब्जेक्ट राउंड 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 घूमता है, उसको बोलेंगे टॉर्क। समझ में आई बात? फोर्स में क्या था कि वो लीनियर मोशन है, लेकिन आगे की साइड में बढ़ता था, और ये उसी एंगल में घूमते रह रहा है, यानी कि राउंड 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 घूम रहा है। इस वजह से उसको बोला जाता है टार्क। है ये भी फोर्स, लेकिन इसका नाम हो गया टार्क, क्योंकि वो एक ही ऑब्जेक्ट के आजू बाजू घूम रहा है। समझ में आ रही बात? एक ही चीज में घूम रहा है। ये जनरली हमारा रोटर रहता है, और ये घुमाने का काम कौन करता है हमारे मोटर्स में? तो मोटर के स्टेटर जो रहता है ना, स्टेटर यानी कि यहां पे जो बाहर का आवरण रहता है, जहां पे कॉइल वाइंडिंग की रहती है, जैसे कि एग्जांपल यहां पे आपको दिखाई दे रही है, और ये जो है रोटर है जिसमें भी कॉइल वाइंडिंग की रहती है। इन दोनों के मैग्नेटिक फोर्स की वजह से ये जो है राउंड राउंड घूमता है, इसको टार्क मिलता है, और जिसकी वजह से राउंड राउंड घूमता है। इसको फोर्स मिलता है जिसकी वजह से राउंड राउंड घूमता है। क्लियर है टॉर्क? तीसरी चीज रहती है जो कि है व्हाट इज हॉर्स पावर। और एक चीज हम लोग सीखेंगे कि ये जो तीनों के बीच में, यानी कि आरपीएम, हॉर्स पावर और टॉर्क के बीच में, तीनों के बीच में क्या डिफरेंस है, ये तीनों में आपस में क्या लेना देना है, उसको भी एकदम डिटेल में सीखेंगे। लेकिन पहले हम लोग सीख लेंगे हॉर्स पावर क्या है। हॉर्स पावर सीखने से पहले जानकारी के लिए बता दूं, हम लोग ने ऑनलाइन में भी कई सारे कोर्सेज चालू कर दिए, जैसे कि मोटर रिवाइंडिंग हो गया, होम अप्लायंसेज रिपेयरिंग हो गया, सोलर हो गया, कंप्यूटर रिपेयरिंग, मोबाइल रिपेयरिंग, वायरमैन, ऑटो कैड,
रोबोटिक्स, प्रोग्रामिंग, 2D एनिमेशन, 3D एनिमेशन, लैपटॉप रिपेयरिंग जैसे कई सारे अनगिनत कोर्सेज चालू कर दिए। ये सब कोर्सेज करने के लिए केवल मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड करना है। ऐप का नाम है प्लस पॉइंट ट्रेनिंग और ब्रैकेट में न्यू लिखा हुआ रहेगा। ये ऐप जो है आपको गूगल प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा। अधिक जानकारी चाहिए एप्लीकेशन के बारे में, ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में, तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पे केवल मुझे हाई का मैसेज डाल दीजिए तो मैं पूरी जानकारी आपको व्हाट्सअप के माध्यम से भिजवा दूंगा। तो चलिए अभी शुरुआत करते हैं। व्हाट इज हॉर्स पावर। बहुत सालों पहले जब भी इलेक्ट्रॉनिक के इतने इक्विपमेंट्स नहीं थे, जैसे कि इजिप्ट का पिरामिड वगैरह बनाया गया रहेगा, अभी मालूम नहीं कैसे बनाया, लेकिन उस जमाने में घोड़े का इस्तेमाल ज्यादातर किया रहता है। घोड़ों की जो ताकत रहती है उसकी वजह से, उस ताकत के वजह से ही इसका नाम पड़ा है मोटर के अंदर हॉर्स पावर। मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि एग्जांपल, आपको यहाँ पे दो एग्जांपल नजर आ रहे हैं। एक में एक घोड़ा है जिसपे 75 kg जो है सामान लदा हुआ है, वही सेम kg के सामान के साथ में दो घोड़ों को लगाया गया है। अगर ध्यान से यहाँ पे एनिमेशन में देखोगे तो अगर एक घोड़ा इतने ही सामान के kg को समझो खींचने की कोशिश करता है तो उसको लगभग कितने सेकंड का समय लगता है। देखिए, तो देखिए अभी देख सकते हैं यहाँ पे जब एक घोड़े ने उसको आगे खींचना चालू किया तो लगभग उसको 1 सेकंड का समय लगा, जबकि दो घोड़े जब एक साथ में उसको ले रहे थे तो बहुत ही कम समय में उसका काम हो चुका है। करेक्ट। तो इसका मतलब है अगर जितना हॉर्स पावर ज्यादा रहेगा उतना ही उसको पावर ज्यादा मिलेगा। मान लो एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं कि एक गाड़ी है, उसको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने में लगभग 2 मिनट का समय लगता है। वही अगर मैं लैम्बोर्गिनी लेकर आता हूं और पॉइंट ए और बी से बीच में उसको ट्रैवल करने में, डिस्टेंस को काटने में उसको लगभग आधे सेकंड्स का समय लगता है। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? तो जाहिर सी बात है कि दोनों के बीच में पावर में डिफरेंस है। और ये जो पावर रहता है ना, जो ताकत रहता है, जो पावर जो रहता है उसको हम बोलते हैं हॉर्स पावर। समझ में नहीं? जितना ज्यादा हॉर्स पावर उतना उसका कार्य क्षमता ज्यादा बोलते हैं। हम लोग हिंदी में बोलते हैं उसको कार्य क्षमता, तो कार्य क्षमता उसकी ज्यादा होती है। एग्जाम्पल देता हूं, अभी जैसे कि यहाँ पे हॉर्स पावर को मापने का पहले जरिया जो रहता है, यानी कि जो हम लोग हॉर्स पावर को मापते हैं वो सब तरीके हैं। एक जो है 33,000 LB फिट पर मिनट, इस तरीके से मापा जाता है, या 550 LB फिट पर सेकेंड, या अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक भाषा में उसको समझने की कोशिश करें तो 1 HP यानी कि एक हॉर्स पावर का मतलब होता है 746 वैट्स, या 1 HP इज इक्वल टू 2545 BTU, या 1055 जूल्स। ये उसको मापने का तरीका है। ठीक है, ये मापने का तरीका क्यों मैंने बताया आगे आपको मालूम पड़ेगा। तो यहाँ पे कुल मिला के हमारे पास 3 बातें हो गई। एक RPM जो कि हम लोग स्पीड से निर्धारित करते हैं। स्पीड यानी कि जितना ज्यादा RPM रहेगा उतना हमें रोटर को रोटेट करने की स्पीड मिलती है। The speed of an electric motor is measured in the revolution per minute या और RPM। टॉर्क का मतलब क्या था? फोर्स। इट इज अ रोटेशन फोर्स। रोटेशन का मतलब है एक ही एंगल में घूमते रहने वाला, यानी कि रोटेशन, गोल गोल घूमने वाला। ओके, रोटेशन फोर्स प्रोड्यूस बाय ए मोटर शाफ्ट। The more torque of the motor produced, the greater is the ability to perform work। इसका मतलब क्या होता है कि जितना ज्यादा फोर्स रहेगा उतना ज्यादा और अच्छा परफॉर्म करने की जो ताकत मिलती है वो टार्क की बदौलत मिलती है। और टार्क को दर्शाने के लिए पाउंड पर फीट या NM यानी कि नैनोमीटर के हिसाब से हम लोग उसको मापने का तरीका रहता है, टार्क को मापने का तरीका। पावर यानी कि जिसको हम बोलते हैं हॉर्स पावर। ओके, ये जो है वो कितना फटाफट से ये काम कंप्लीट कर सकता है, हमारा जो टास्क रहता है वो कितना फटाफट कंप्लीट करता है, उसको बोलते हैं पावर। द वर्क इन अ गिवन अमाउंट ऑफ टाइम यानी कि इतने घंटों में कितना काम करता है, उसको मापने का जो तरीका रहता है वो पावर यानी कि हॉर्स पावर की मदद से हमें मिलता है, जिसको जूल्स पर सेकंड या वैट के हिसाब से हम लोग मापते हैं। ठीक है, ये तीनों में आपको समझ में आया डिफरेंस क्या है स्पीड, टार्क और पावर के बीच में। अभी हम लोग और एक चीज क्या बोलते हैं कि भाई अगर मैं समझो टार्क कम करूं या उस पे स्पीड के या पावर पे उसका क्या इफेक्ट होगा, या समझो मैंने HP कम कर दिया यानी कि पावर कम कर दिया तो स्पीड और टार्क पे क्या फर्क पड़ेगा। इसका एक कैलकुलेशन मैं आपको बताता हूँ बहुत ही सिंपल तरीके से। ये हॉर्स पावर का फॉर्मूला है, हॉर्स पावर इज इक्वल टू टार्क इंटू RPM डिवाइड बाई 5252। ये कॉमन वैल्यू ली गई है जो कि उनके सूत्र में ही दिया गया है। चलो उसको माप कर देखते हैं, लेट्स चेक। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, ये वेबसाइट का लिंक है, मैं आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा सो दैट आप उस वेबसाइट को एक्सेस कर सको। ये देखिए वेबसाइट ओपन हो गई है अभी। यहाँ पे आप देख सकते हैं हाउ टू कैलकुलेट हॉर्स पावर, तो उसका जो फॉर्मूला है वो ये है। चलिए हम लोग माप के देखते हैं, नीचे जाएंगे ना
हॉर्स पावर कैलकुलेटर। अभी समझो हॉर्स पावर मुझे मापना है, टार्क समझो मैंने 1900 LB पर फिट हम लोग ने दिया हुआ है, और स्पीड जो है, स्पीड अगर मैं बढ़ाऊं तो मेरा हॉर्स पावर भी बढ़ेगा। देख सकते हैं, यानी कि हॉर्स पावर और स्पीड दोनों एक दूसरे पे निर्धारित है। स्पीड समझो मैंने 6600 RPM कर दिया तो हॉर्स पावर आपका 2388 HP यानी कि हॉर्स पावर रहेगा। स्पीड कम, हॉर्स पावर भी कम। टार्क भले कितना भी दे दो लेकिन स्पीड ही नहीं रहेगा तो हॉर्स पावर काम करेगा क्या? नहीं करेगा। स्पीड बढ़ाया, हॉर्स पावर ने काम करना चालू कर दिया। समझ में आ रही बात? तो ये एक तरीका है। दूसरा और एक चीज हम लोग देखते हैं यहां पे, टार्क का फॉर्मूला। टार्क इज इक्वल टू HP इंटू 5252 डिवाइड बाय एन। एन यानी कि रोटेशन पर मिनट, जिसको हम लोग स्पीड के हिसाब से बोलते हैं। HP यानी हॉर्स पावर। ये टार्क का फॉर्मूला है, तो उसको भी कैलकुलेट करके देखते हैं। इसका भी वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। देखिए वेबसाइट ओपन हो रही है अभी। यहां पे आप देख सकते हैं ये टार्क का फॉर्मूला है। HP यानी हॉर्स पावर इंटू 5252 डिवाइड बाय एन यानी कि रोटेशन पर मिनट। यहाँ पे आप देख सकते हैं रोटेशन पर मिनट को एन में दर्शाया गया है। अभी मान लो कि मैं HP देता हूँ समझो 1 HP, ओके, और रोटेशन पर मिनट देता हूँ मैं 500, तो उसके हिसाब से टार्क जो होता है वो इतना होता है। यानी कि टार्क, रोटेशन और HP ये दोनों तीनों आपस में एक दूसरे से जुड़े। टार्क रहेगा लेकिन रोटेशन नहीं रहेगा तो जाहिर सी बात है कि पावर नहीं मालूम पड़ेगा। पावर रहेगा, रोटेशन नहीं रहेगा तो आपको टार्क नहीं मिल पाएगा। समझ में? तीनों आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो स्पीड का मतलब होता है कि कितनी स्पीड से हमारा काम होने वाला है, उसको RPM में गिनते हैं, और पर्टिकुलर स्पीड में कितना काम होगा एक गिवन ऑफ पीरियड ऑफ टाइम, तो उसको बोलते हैं पावर। लेकिन ये सबको परफॉर्म करने के लिए टार्क के बिना काम नहीं होगा। मोटर के केस में अगर मैं बात करूं तो स्टार्टिंग में टार्क बहुत ज्यादा चाहिए। मोटर को चालू करने के लिए बहुत ज्यादा टार्क की जरूरत है, तो उसके बाद में मेंटेन करता है मोटर। ठीक है, तो ये चीज जो है तीनों आपस में जुड़ी हुई रहती है। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया रहेगा दोस्तों। आपको ऑनलाइन कोर्सेज है, 50 से ज्यादा हमारे पास ऑनलाइन कोर्सेज है। अगर आपको ये करना है तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मुझे केवल हाई का मैसेज डाल दी तो मैं पूरी जानकारी आपको व्हाट्सअप के माध्यम से भिजवा दूंगा। याद रखें कि वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर कराना भूले अपने दोस्तों के साथ में। कमेंट में जरूर लिखिए कि वीडियो आपको कैसा लगा या अगला वीडियो आपको कौन सा चाहिए। याद रखें कि अगर नए हैं चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल का आइकॉन दबा दीजिए ताकि मेरे जो भी नए वीडियोस आएगा उसको नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।